ठीक है, कुछ तथ्य नोट कराते चलूंगा आप सभी को। आशा करता हूँ आप लोग सभी करेंगे। तो आज की जो इकाई है वो पुराण के बारे में और इतिहास के बारे में। तो इतिहास में आपने देखा होगा हमारे कुछ आदि काव्य ग्रंथ आते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा रामायण और महाभारत प्रसिद्ध है। तो उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और पुराणों के बारे में। पुराणों के मैंने आपको बता दिया था 18 पुराण माने जाते हैं और उनके नाम भी आपको नोट करवा दिए थे। तो आज थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलेंगे। पुराण शब्द यदि आप देखते हैं तो पुराण शब्द का अर्थ होता है प्राचीन या पुरातन। नोट करते रहिएगा, है ना। प्राचीन कहा जाता है। पुराण जो है भारतीय संस्कृति सभ्यता तथा इतिहास के विश्वकोश है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, पुराणों से हमें शिक्षाएं मिलती हैं, काफी सीखने को मिलता है। तो पुराणों में आप देखेंगे वेदार्थों का उपरिहन, तथ्य पुष्टि तथा विस्तार उसके विस्तार का उपदेश है। जहां जहां मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वहां मैं आपको नोट करवाता रहूंगा, वो आप नोट करते चलेंगे। बाकी ये नोट्स जो है आपको उपलब्ध हो जाएंगे, पीडीएफ आपको मिल रही होगी। आशा करता हूँ सभी को, है ना, ड्राइव पर चेक करते रहिए करेगा, वहां पे अपडेट करवा देता हूँ वहां पे। अब पुराणों के रचयिता माने किसे जाता है, तो ये एक विवादास्पद, काफी विवाद रहता है इस विषय पर कि पुराणों के रचयिता कौन है। यदि आप इतिहास में, यदि आप संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें कुछ तथ्यों के अनुसार जो नाम निकल के आता है कि महर्षि वेद व्यास जी थे जिन्होंने पुराणों की रचना की थी। तो ऐसा करके उनसे निकल के आता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप इतिहास और पुराणों के अनुशील से ही वेद के वास्तविक स्वरूप को समझा जा सकता है। और छांदोग्य उपनिषद में क्या है, इतिहास पुराणाभ्याम पंचम वेद, ऐसे करके आपको एक पंक्ति मिलेगी उसमें। तो इतिहास और पुराण को वहां पे पंचम वेद कहा गया है ना, पंचम हो गया यहाँ पे, पंचम इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे। तो इतिहास पुराण को पंचम वेद ऐसा कहा गया है। पुराण के आपने पढ़े होंगे, 5 लक्षण बताए जाते हैं, है ना। सर्गश्च प्रतिसर्गश्चैव, ऐसे करके आपको एक श्लोक मिलेगा। तो क्या क्या बोलते हैं, 5 लक्षण कौन कौन से हैं, यहाँ से बहुत बार प्रश्न बना भी है, इसे इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और स्मरण में कर लीजिएगा अगर हो सके तो। अच्छा हो सके तो स्मरण कर लीजिएगा, नहीं तो नोट करके इसका रिवीजन करके बार बार 3-4 बार पढ़ के इसे याद कर लीजिएगा। तो क्या है, सर्ग में आप देखते हैं सबसे पहले आता है सर्ग, फिर आता है प्रतिसर्ग, फिर आएगा वंश, फिर आएगा मनवंतर और वंशानुचरित। ऐसे करके आपको ये 5 लक्षण मिलेंगे। तो सर्ग में क्या देखते हैं, सर्ग का मतलब होता है संसर्ग, सृष्टि उत्पत्ति इत्यादि जो होती है, सृष्टि को उत्पन्न करना। तो ये सर्ग में आपको दिखेगा। प्रतिसर्ग में उसका उल्टा, सृष्टि का प्रलय इत्यादि जो चलता है, वो लय इत्यादि जितना भी, ठीक है, वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। वंश से, वंश के आपको सिर्फ देवताओं और ऋषियों की जो वंशावली है उनके नाम, जैसे आपने देखा होगा कि अत्रे अत्रे ऋषि थे, है ना, कश्यप ऋषि थे, उन सभी देवताओं और ऋषियों के जो वंश है वो आगे कैसे बढ़ते रहे, उनके आगे से आगे, तो वो सारा आपको इसमें मिलेगा। मनवंतर में जो है काल, जैसे मनु अंतर, तो मनु में आप देखेंगे इस फैक्ट को नोट कर लीजिएगा, 71 महायुगों का एक मनु माना जाता है, ठीक है। इसे कई बार पूछा भी गया है, तो इसे नोट भी कर लीजिएगा। 71 महायुगों का एक मनवंतर कहा गया है और 4 युगों का एक महायुग कहा जाता है। तो ये देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। इसमें आपको काल विषय मिलेगा, सारा काल अवधि जितने भी है। और वंशानुचरितम, वंशानुचरितम में क्या है कि जो राजवंश थे उनके इतिहास के बारे में आपको यहाँ पे व्याख्यान इत्यादि मिलेंगे। तो पुराण के 5 लक्षण हो गए, सर्गश्च प्रतिसर्गश्चैव, वंशो मनवंतराणि च, वंशानुचरितम। ऐसे करके पुराणम पंचलक्षणम, ऐसे करके आपको इसकी पंक्ति मिलेगी, ठीक है। तो 18 पुराण कहे गए हैं, जिसमें आपको महाद्वयम भाद्वयम, महाद्वयम से कौन कौन से, मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। भाद्वयम से भविष्य पुराण और भागवत पुराण, ट्रिक है ये छोटी सी याद करने की। ब्रवत्रयम, ब्रवत्रयम का अर्थात है जिसमें ब्रह्मांड, ब्रह्म और ब्रह्म वैवर्त, ये 3 पुराण माने जाते हैं। और वह चतुष्टयम, वह चतुष्टय में आप देखेंगे तो वामन पुराण, वाराह पुराण, विष्णु और वायु पुराण। वायु को आप शिव पुराण के नाम से भी जानते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। फिर रहते हैं अनापलिंग कुसुमानी, अनापलिंग मतलब अ से देखेंगे तो अ से क्या है, अग्नि पुराण, ना से नारद, अनाप, प से पद्म पुराण, लिंग से लिंग पुराण, ग से लिंग गरुड़ पुराण, और कु से कुरुम पुराण, और क से स्कंद पुराण, है ना। अनापलिंग कुसुमानी पुराणानि पृथक पृथक, ऐसे करके इस बारे में पंक्ति आपको मिलेगी पूरी। महाद्वयम भाद्वयम, ब्रत्रयम व चतुष्टयम, अनापलिंग कुसुमानी, पुराणानि पृथक पृथक, ऐसे करके इसे नोट कर लीजिएगा। पद्म पुराण में यदि आप देखेंगे तो उसके अनुसार जो है 6 विष्णु विषयक पुराण है, जिसमें हमें विष्णु मिलेगा, नारद पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और वराह पुराण। ठीक है जी। सात्विक है ये, और सात्विक में ही माने जाते हैं, सात्विक पुराण जो है। तो इसे नोट कर लीजिएगा, सात्विक पुराण में कौन कौन आते हैं, तो इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा।
फिर आपके जो 6 ब्रह्म विषय के हैं वो कैसे माने जाते हैं? वो राजस मतलब रजोगुण के इत्यादि जो होते हैं जैसे। तो उसमें कौन-कौन से ग्रंथ आते हैं? ब्रह्मांड पुराण आता है, ब्रह्म पुराण आएगा, बृहत्रयन के सारे आ जाएँगे, मार्कंडेय पुराण देखेंगे आप, भविष्य पुराण देखेंगे, वामन और ये सारे जितने भी राजस में आते हैं। और इन्हें क्या है 6 ब्रह्म विषय को बताने वाले हैं। ब्रह्म के विषय में जितना भी आपको आख्यान, विलोम, सूक्ष्म इत्यादि जितना भी है, ठीक है? ये जो है वो शिव पुराण शिव के विषय में आते हैं। उसमें आप इन्हें तामस पुराण भी से भी जाना जाता है, जिसमें शिव, लिंग, स्कंद, अग्नि, मत्स्य और कुर्म ये छह जो है ये आपके तामस पुराण में आ जाएंगे। तो याद रखिएगा 6-6 का बंटवारा किया गया है इनको ना, 6-6 भाइयों को जमीनें बांट दी गई है 3 हिस्सों में। तो देख लीजिएगा से। पुराणों के अतिरिक्त जो है 18 उपपुराण है, तो जितने पुराण है उतने ही उपपुराण है, ठीक है? याद, ये तो एक फैक्ट है छोटा सा, इसे याद कर लीजिएगा हो सके तथ्य। अब इनका थोड़ा ऑपरेशन करके यदि आप देखेंगे तो मार्कंडेय पुराण को देखिए सबसे पहले। तो मार्कंडेय पुराण को जो है दुर्गा सप्तशती ऐसा भी कहा जाता है ना। जो दुर्गा सप्तशती देखेंगे ना आप इसमें, तो इसमें दुर्गा सप्तशती का एक अंश मिलेगा। मतलब एक भाग है जिसमें दुर्गा सप्तशती है, निशुंभ शुंभ मर्दिनी वैसे करके आपको उसमें पंक्तियां मिलेगी। ठीक है। और इस पुराण में क्या है, देवी दुर्गा की महिमा का वर्णन है। देवी दुर्गा के बारे में बताया गया, उनकी महिमा का गान इत्यादि किया गया है। अग्नि, इंद्र, सूर्य और ब्रह्मा को यहाँ पे प्रधान स्थान दिया गया है। तो ये देख लीजिएगा। मत्स्य पुराण में देखेंगे तो इसमें सुप्रसिद्ध जल प्लावन की कथा सारी आपको मिलेगी। इसमें जो अंतर के जितने भी राजा थे उनकी वंशावलियों का अत्यंत प्रमाणिक आपको मिलेगा। देखिए ये वो पंक्ति है जो मैं आपको कह रहा था, इतिहास पुराण हम वेद संपुरयते। ये जो है पंचम वेद कहा गया है। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी दो चीजें, ठीक है, इन दो पंक्तियों को। ये तो आपको श्रुति के अनुसार स्मरण में हो ही जाता है, बैठ जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। लेकिन ये याद करना जरूरी है, कहाँ की पंक्ति है, तो मत्स्य पुराण की पंक्ति है, और इसे नोट कर लीजिएगा। ये भी, और ये देवी पुराण की पंक्ति है। दो चीजें, ठीक है। आप देखेंगे तो देवी पुराण में तो क्या है, उसमें इस पुराण में दक्षिण भारत की मूर्तिकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला का सुंदर विवेचन है। भविष्य पुराण देखेंगे तो इस पुराण में भविष्यवाणियां की बात की गई है। जैसे भविष्य के नाम से ही पता चल रहा है, 4 वर्ण के क्या क्या कर्तव्य है, उनके काम क्या क्या है, तो उसमें भविष्य पुराण में बताते हैं सारे। मतलब भविष्य में होने वाली बात है। अब आप खुद सोचिए कि जब ये पुराणों की रचना हो रही होगी, तो उस समय मतलब जो थॉट होगा कि आगे क्या होने वाला है, तो भविष्य के बारे में बताया गया था। तो उन्होंने देखा था कि 4 वर्ण बनेंगे, ठीक है, उनके क्या क्या कर्तव्य रहेंगे। तो उन्होंने 4 वर्णों के अलग अलग कर्तव्य है। जैसे ब्राह्मण का क्या होता है, अध्ययनम अध्यापनम मुख्य कर्म है इनके, ठीक है। अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, ठीक है। और कहते हैं वहां पे दान करना, ये जो है ब्राह्मण के कर्तव्य है। क्षत्रिय के कैसे होते हैं, दान करना और प्रजा की रक्षा करना और अध्ययन करना और यज्ञ करना, ये इनके भेद आगे देखो। जो ब्राह्मण होता है यज्ञ करवाता है और पढ़ाता भी है, पर लेकिन क्षत्रिय सिर्फ पढ़ता है और यज्ञ करता है, और प्रजा की रक्षा उसका मुख्य कार्य होता है, ठीक है। फिर शूद्र देखेंगे तो उसमें उसका भी उसका पढ़ना, और ये क्या बोलते हैं, वैश्य वैश्य का देखेंगे तो वैश्य का व्यापार करना मुख्य कार्य है। बाकी जैसे क्षत्रिय के कर्म में पढ़ना, ये पढ़ना और अध्ययन करना, यज्ञ करना, वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो इन 3 के बारे में मुख्यतया वहां पे बताया गया। और जो वैश्य शूद्र का बताते हैं वो सिर्फ सेवा करना, उनका जो स्वामी होता है उनकी सेवा करना उनका कार्य बताया गया है। ऐसे 4 भागों में मनुस्मृति के अनुसार भी इनके कार्य बांटे गए हैं। तो ये याद कर लेंगे, तथ्य इनका नोट कर लेंगे आप। भागवत में देखेंगे तो भागवत में क्या है, आपको पता है विष्णु के बारे में सब कुछ बताया होगा। तो सर्वाधिक लोकप्रिय भी है, क्योंकि इनकी कथाएं भी आपको काफी मिलती है हर जगह सुनने के लिए। और इसमें कितने स्कंद हैं, 12 स्कंद है, नोट कर लीजिएगा ऐसे, और 18,000 श्लोक है। ये मुख्य फैक्ट है। यहाँ से 2-3 बार प्रश्न बना है, पर देख लीजिएगा ऐसे। वैष्णव इसे पंचम वेद भी मानते हैं, ठीक है। इस पुराण में विष्णु के अवतारों की वर्णन किया गया है। तो वैष्णव जो है, वैष्णव का से मतलब जो विष्णु की परंपरा इत्यादि संप्रदाय होते हैं, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। तो वैष्णव में क्या है, ये पंचम वेद इसे मानते हैं, भागवत पुराण को, ठीक है। और यह पुराण विद्वानों के पांडित्य की कसौटी भी माना जाता है। भागवत के दशम स्कंद में गीतों का बाहुल्य, गोपी गीत, वेणु गीत, युगल गीत इत्यादि इसमें आपको मिलेंगे। रास पंचाध्यायी भागवत का हृदय माना जाता है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कई बार। तो रास पंचाध्यायी का किसे हृदय माना गया, भागवत पुराण को, ठीक है। ब्रह्मांड में देखेंगे तो यह पुराण उपाख्यानों, तीर्थ महात्म्य तथा स्तोत्रों का संग्रह है। और आध्यात्म रामायण का वर्णन भी इसमें आपको मिलेगा 7 खंडों में। तो ये रामायण से संबंधित ग्रंथ है जो अन्य ग्रंथ में उपलब्ध होते हैं। ब्रह्म में देखेंगे तो ब्रह्म पुराण में
अष्टादश पुराणों में सर्वाचीन, सर्व प्राचीन मतलब सबसे जो पहला आदि पुराण जो माना गया है वो ब्रह्म पुराण माना गया है। तो ये याद कीजिए, कर लीजिएगा ऐसे कि सबसे प्राचीन कौन सा है, आदि पुराण किसे कहा जाता है, तो ब्रह्म पुराण को कहा जाता है। इसका एक परिशिष्ट भाग है जो सौर है ना, ये उप पुराण है इसका, तो ये याद कर लीजिएगा। सौर पुराण में कंफ्यूज मत होइए, उप पुराण है ये, यहाँ पे पुराण लिख दिया गया पर लेकिन उप पुराण है ये। ब्रह्मवैवर्त में देखेंगे तो ब्रह्मवैवर्त में 18,000 श्लोक हैं, भागवत में भी 18,000 श्लोक हैं। ब्रह्मवैवर्त में आप देखेंगे 4 खंड है और वहां पे भागवत पुराण में 12 स्कंद है। वामन में देखेंगे तो वामन पुराण में विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है, ये आप लगा लेंगे, आइडिया लगा लेंगे। लिंग पूजा तथा शिव पार्वती के विवाह का वर्णन मिलेगा। वराह किसका अवतार है, तो वराह पुराण में मतलब भगवान विष्णु जी के बारे में, जो वराह अवतार उन्होंने धारण किया था उसके बारे में बातचीत की गई है। इसमें आपको जो मुख्यतः नचिकेत उपाख्यान और श्राद्ध प्रायश्चित इत्यादि के धर्मशास्त्रीय जो विषयों का वर्णन है वो इस पुराण में आपको मिलेगा। ठीक है, और इस पुराण में 218 अध्याय और 24,000 श्लोक है वराह पुराण में। विष्णु पुराण देखेंगे तो इस यहाँ एकमात्र ऐसा पुराण है जिसमें पुराणों के पांचों के पांचों लक्षण जो है इसमें घटित होते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से लक्षण है, वो सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, और 6 खंड मिलेंगे आपको इसमें, और मौर्य वंश के राजाओं का प्रामाणिक विवेचन आपको इस पुराण में मिलेगा। एक भागवत के पुराण में एक पंक्ति आपको मिलेगी, विद्या जो विद्वानों का जो है परीक्षा स्थल माना जाता है भागवत पुराण को, जैसे यहाँ पे है ना, विद्यावताम भागवते परीक्षा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। इस पुराण को वायु पुराण को देखो शिव पुराण भी कहते हैं, और गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको इसमें यहाँ पे वर्णन मिलेगा। 112 अध्याय आपको इसमें वायु पुराण में मिलते हैं, और कितने श्लोक हैं, 10,000 श्लोक हैं। अग्नि के बारे में बात करेंगे तो भारतीय संस्कृति विश्व कोश के रूप में विख्यात है ये। ठीक है, इसमें संगीत शास्त्र, नाट्य शास्त्र इत्यादि जितने भी हमारे राजनीति से जुड़े हुए ग्रंथ है, काव्य शास्त्र है जितने भी है, व्याकरण, ज्योतिष इत्यादि वेदों से जो रिलेटेड जितना भी आपको इसमें विषय मिलेगा अग्नि से। नारद पुराण देखेंगे तो बृहद नारदीय पुराण इसे कहा जाता है, यहाँ से इसे याद कर लीजिएगा सिर्फ, और 18,000 श्लोक है इसमें, है ना, ये तथ्य याद कर लेना। पद्म पुराण में देखेंगे तो इसमें 5 खंड है। 5 खंडों में आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आता है सृष्टि खंड, फिर आता है भूमि खंड, स्वर्ग खंड, फिर पाताल खंड, फिर उत्तराखंड। इसको याद करना है तो नॉर्मल सा मतलब एक सृष्टि चल रही है। ठीक है, सृष्टि में क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले भूमि मिलती है, भूमि से ऊपर क्या है, स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नीचे कहाँ जाता है आदमी, पाताल में, स्वर्ग जाएगा या पाताल जाएगा। तो इसमें देख लीजिएगा। फिर उत्तर, उत्तर में कुछ है नहीं खास इतना, पर ये 4 मुख्यतः है आते हैं उसमें, पर लेकिन ये याद कर लीजिएगा 5 खंड होते हैं पद्म पुराण में जिनके बारे में बात की गई, सृष्टि खंड, भूमि खंड, पाताल खंड, स्वर्ग खंड और उत्तरखंड। कालिदास ने क्या है, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतली कथा वस्तु में भी पुराण से गृहीत है, इसी से ही, यहीं से आपको कुछ पंक्तियां मिलेगी उनकी। लिंग पुराण देखेंगे तो इसमें 28 अवतार जो है शिव ने जो लिए थे उनका वर्णन आपको मिलेगा, और विशेषकर लिंग पूजा का प्रतिपादन किया गया है। गरुड़ पुराण देखेंगे तो गरुड़ पुराण में विष्णु भक्ति, प्रायश्चित, ज्योतिष, व्याकरण, आयुर्वेद आदि का विषय इसमें आपको मिलता है। कुर्म पुराण में देखेंगे तो ईश्वर गीता और व्यास गीता, यहाँ से ये तथ्य पॉइंटेड है तो इसे नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि कुर्म पुराण से आपको ईश्वर गीता और व्यास गीता इसमें वर्णित मिलेंगे आपको। एक और भी आता है इसमें गीता वाला विषय, वो एक अलग पुराण में भी आएगा, तो देख लीजिएगा। स्कंद पुराण जो है सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा जितना जो ग्रंथ है इसमें, क्योंकि 81,000 श्लोक है, तो ये सबसे बड़ा ग्रंथ आता है हमारा स्कंद महापुराण। ठीक है, तो इसमें तीर्थों का सविस्तार वर्णन है, खंड काशी खंड है, और गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्र आपको इसमें, ये स्तोत्र आपको प्राप्त होगा। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है, तो ये 3 तथ्य आपको यहाँ पे से नोट करने, विशाल का ग्रंथ है मतलब सबसे बड़ा ग्रंथ है स्कंद, स्कंद पुराण, 81,000 श्लोक है क्योंकि इसमें, और 5 संहिताएं हैं। और गंगा सहस्त्र नामक स्तोत्र स्कंद पुराण में मिलता है। यहाँ से वैसे प्रश्न बना नहीं है, पर लेकिन हो सकता है एक्सपर्टाइज है, बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते, पर लेकिन विशाल का ग्रंथ, आदि पुराण, ये जरूर पूछे जाते हैं कई बार। सबसे देखिए, अब इतिहास के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा रामायण आता है। जब आप संस्कृत साहित्य में जाते हैं तो आप देखेंगे कि साहित्य के इतिहास को हम 2 भागों में बांटते हैं, वैदिक संस्कृत साहित्य इतिहास और संस्कृत लौकिक संस्कृत साहित्य इतिहास। लौकिक में जब हम बातचीत करते हैं तो सबसे पहले जो वहाँ पे हमें ग्रंथ मिलता है रामायण, इसे आदि काव्य के नाम से जाना जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आदि काव्य, यदि आदि काव्य तो मतलब जिन्होंने इसकी रचना की उसे आदि कवि कहा जाएगा, मतलब शुरुआती जो कवि है आदि कवि, और उन कौन है वो, वाल्मीकि माने जाते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, आदि काव्य रामायण का ही नाम है, और आदि कवि वाल्मीकि जी, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और इनका रचना काल जो है, रामायण का जो रचना काल है वो 300 से 600 ईसा पूर्व के बीच बीच माना जाता है।
ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसे, 300 से 400 के बीच बीच, यहाँ से बाहर, ये 300 से 600, सॉरी, है ना, 300 से 600 के बीच बीच, यहाँ इनके बीच ही आपको इसका समय माना जाएगा। तो इसमें रचना काल वैसे 500 ईसा पूर्व दिया है यहाँ पे, यदि आपके पास आता है तो ये तो टिक करके आइएगा, नहीं तो 300 से 600 के बीच जो भी समय आपको वहां पे मिलेगा वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो रामायण में आप देखेंगे तो इसका विभाजन जो है सर्गों में किया गया है, 7 कांड आपको इसमें मिलेंगे। सबसे पहले आता है बालक, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इसे याद करने की एक ट्रिक मैंने बनाई थी, वो अगर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। जैसे बालक अयोध्या से वन में जाता है, वन का मतलब अरण्य, ठीक है। बालक अयोध्या से जंगल में जाता है, वहां उसे किष्किंधा के सुंदर युद्ध का उत्तर मिलता है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, अगर याद करना होगा तो आप कर सकते हैं इसको इस तरह से भी। ठीक है, तो इसके आप सर्ग नोट कर लेंगे। बाल कांड में आप देखेंगे तो इसमें 77 सर्ग आपको मिलते हैं, यहाँ दिए नहीं है वैसे, पर लिख लीजिए आप, नोट कर रहे होंगे। अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कराऊंगा, नहीं कर रहे तो फिर मैं सीधा आगे बोल के चलूंगा। कर रहे हैं आप नोट? ठीक है, लिख लीजिए, बाल कांड में 77 सर्ग, ठीक है। अयोध्या कांड में यदि आप देखेंगे तो 119 सर्ग आपको प्राप्त होते हैं उसमें। अरण्य में 75, किष्किंधा में 67, और सुंदरकांड में 68, 68, और युद्ध कांड, जिसे लंका कांड के नाम से भी जाना जाता है, इसका याद कर लीजिएगा ना, युद्ध कांड को ही लंका कांड भी कहते हैं। तो इसमें आपको सबसे बड़ा सर्ग माना गया है, और इसमें आपको 128 सर्ग मिलेंगे टोटल। ठीक है, याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और उत्तरकांड में आपको 111। तो इसको याद करने का भी एक है, अगर आपको ये क्रम से याद हो जाते हैं तो आप सीधा नंबर की ही याद कर सकते हैं, जैसे 77, 119, 75, 67, 68, 128 और 111, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप इसको। मैंने ऐसे ही याद किए हैं, बाकी आप देख लीजिएगा जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है जी। तो बाल कांड में एक विषय यहाँ पे आया नहीं है, वो आप देख लीजिए, आपने पढ़ा होगा संधियां 5 प्रकार की हैं। तो संधियों में, रामायण में जो संधियां हुई थी उस बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। तो बाल, सबसे पहली संधि हुई थी मुख संधि, वो हुई थी बाल, ठीक है। बाल अयोध्या कांड में देखेंगे तो इसमें मुख संधि आपको मिलेगी इन दो में, ठीक है, इसी नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद प्रतिमुख संधि हुई है, तो प्रतिमुख संधि कहाँ हुई है? अरण्य कांड में आपको प्रतिमुख संधि मिलेगी, ठीक है जी। किष्किंधा में मिलेगी, तो किष्किंधा में आप देखेंगे तो इसमें आपको गर्भ संधि मिलती है, हुई भी 5 प्रकार की संधि है ना। यहाँ इन दोनों में मुख संधि, और फिर अयोध्या में, अरण्य में मिलेगी आपको प्रतिमुख संधि, किष्किंधा में मिलेगी आपको गर्भ संधि, और सुंदरकांड में आपको विमर्श संधि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे विमर्श संधि, और युद्ध कांड में आपको निर्वहन संधि, ऐसे करके ये 5 संधियां यहाँ पे होती है, ठीक है। उत्तरकांड का उल्लेख नहीं किया गया उसमें कौन सी संधि, क्योंकि कुछ बहुत सारे विद्वानों का ऐसा मानना है कि मुख्यतः ये ही थे, 6 थे, कुछ ऐसा भी कहते हैं कि 5 ही थे मुख्य, बाद में जो इन दोनों को जोड़ा गया, उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया, इसलिए वहां पे संधि का वर्णन नहीं मिलता हमें कई जगह। तो बाल अयोध्या में मुख संधि, अरण्य में देखेंगे प्रतिमुख संधि, किष्किंधा में गर्भ संधि, सुंदर में देखेंगे तो आप विमर्श संधि, और निर्वहन संधि आपको युद्ध कांड में मिलेगी, ये नोट कर लीजिएगा। तो बालकांड में आपको क्या क्या मिलता है? राम जन्म की दिखेगा, एवं शिक्षा दिखेगी, ताड़का वध आपको दिखेगा, सीता विवाह इत्यादि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो क्रौंच का वध का जो वर्णन आता है वो भी बालकांड में ही आता है आपका, ठीक है। नारद एवं ब्रह्म का बाल्यकाल देखेंगे ना आप, तो उसमें ही सारा यहीं पे। और नारद और ब्रह्म जी क्या करते हैं? निर्देश करते हैं रामायण में ना, रामायण की रचना का। तो वो भी बालकांड में ही हमें व्याख्या मिलती है। इसी कांड में आपको अहिल्या उद्धार भी दिखेगा, और ताड़का का वध होता है वो भी आपको बाल कांड में ही मिलता है, ठीक है। राम सीता के विवाह तक का जितना भी वर्णन है वो इसमें सारा आपको मिलेगा। अयोध्या कांड में देखेंगे आप तो अयोध्या कांड में राज तिलक होता है। वनवास जो होता है वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो मंथरा, यहाँ पे मंथरा के पर, मंथरा एक नाम की होती है ना, परामर्श देती है कैकई को। तो कैकई क्या करती है, जो उसकी 2 इच्छाएं थी वो दशरथ से मांगती है। तो जो उनकी इच्छा होती है तो वनवास होता है कि हाँ भाई वनवास हो जाना चाहिए, और जो मेरे पुत्र का है वो राज तिलक होना चाहिए, तो वो कथा आपको यहाँ मिलेगी। तो यहाँ पे राम जी को वनवास हो जाता है, और दशरथ क्या होते हैं, व्याकुल होके हैं, उनकी मरण की यहाँ पे आपको कथा मिलेगी टोटल, है ना। और भरत मिलाप होगा। ये देखेंगे आप। तो राज्याभिषेक की घोषणा हो जाती है कि हाँ ठीक है, राज्याभिषेक होगा, राम को वनवास होगा,
ठीक है, तो ये सारा आपको मिलेगा। भरत जो थे यहाँ पे ननिहाल गए हुए थे, वो यहाँ पे वापस आते हैं, फिर बाद में वो क्या जाते हैं, चरण पादुका इत्यादि आपने सुना होगा, चरण पादुका लाते हैं, तो ये भरत मिलाप उसी में आपको मिलेगा। अरण्य कांड में देखेंगे तो दंडकारण्य है, ये दंडक जो है ये अरण्य का नाम है, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। दंडकारण्य में क्या हो रहा होता है, निवास कर रहे होते हैं वो। खरदूषण वध आपको इसमें मिलेगा, शूर्पणखा यहाँ पे आती है, ठीक है, उसका जो नाक कान जो भेद होता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। सीता का अपहरण हो जाएगा। किष्किंधा में देखेंगे तो किष्किंधा में क्या होता है, सुग्रीव से मिलना होता है, बाली वध आपको इसमें वर्ण मिलेगा, ठीक है। हनुमान द्वारा क्या होती है, सीता की खोज आपको इसमें मिलेगी, और सुंदरकांड में सब कुछ सुंदर सुंदर ही हो रहा होता है। लंका में हनुमान जी जाते हैं, लंका जी वहां पे मिलेंगे और हनुमान जी सीता से मिलेंगे और लंका में आग लगा के आ जाएंगे, ये आपको यहाँ सारा मिलेगा। युद्ध में है तो युद्ध का वर्णन। अब जो हनुमान जी सीता के लिए गए थे तो वो मुद्रा मुद्रा जो होती है उसे वापस लाते हैं, राम जी के पास पहुंचते हैं, तो सारा वर्णन सुनाते हैं। तो राम जी जाते हैं सीधा ठीक है, हीरो की एंट्री होती है, लड़ना लुड़ना सब कुछ शुरू हो जाता है। और फिर आप उत्तरकांड में देखेंगे तो राम की जो विजय होती है तो वो क्या होते हैं वहां पे, राम अयोध्या के लिए आते हैं। इसमें सीता की अग्नि परीक्षा भी आपको उत्तरकांड में देखने को मिलती है, ठीक है। अब उत्तरकांड में एक और जो है, एक दुर्मुख नामक गुप्तचर होता है, ये नोट कर लीजिएगा, गुप्तचर का नाम दुर्मुख होता है। दुर्मुख आता है जो सीता की अपवाद फैला होता है पूरे प्रजा में कि सीता पवित्र है अपवित्र है, क्योंकि इतने समय तक वो किसी के पास रही, अपहरण हुआ था। तो इस बात का एक बहुत लोगों में भ्रांति फैल जाती है, इस कारण उन्हें अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो है राम जी के एक अब वो धर्म का पालन करेंगे, प्रजा धर्म का पालन करेंगे या क्या करेंगे, तो इस बारे में थोड़ा संशय होते हैं। तो राम जी उनका परित्याग कर देते हैं, वन में वहां को छोड़ते हैं, तो सीता जो है लव और कुश को जन्म देती है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर अश्वमेध नामक यज्ञ इत्यादि होता है, फिर उसके बाद युद्ध होता है, फिर जाके पता लगता है कि लव और कुश जो है वो राम के ही पुत्र है ठीक है, और उसके बाद अंतिम में जो राम होता है उनका परलोक गमन हो जाता है, ये नोट कर लीजिएगा कथा थोड़ी सी। अब आख्यान के बारे में देखेंगे तो आख्यान आपको बालकांड में ना बहुत सारे आख्यान मिलेंगे देखने के लिए, देखिए यहाँ पे बालकांड के आख्यान होंगे। तो ऋषि श्रृंग का आख्यान आपको मिलेगा, गंगा अवतरण होती है उसका आख्यान मिलेगा, विश्वामित्र आख्यान आपको इसमें मिलेगा, अहिल्या का उद्धार होता है कथा से, आपको यदि कथा याद है तो आप लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक, वशिष्ठ ऋषि होते हैं, ठीक है, वामन अवतार का आख्यान आपको इसमें मिलेगा, कार्तिकेय आख्यान, सगरोपाख्यान। अब इसमें क्या समझाऊं, वैसे तो याद याद करने का ही है ना, इसमें क्या मूत्र मंथन होगा, ठीक है, तो ये आपको सारे बाल कांड में मिलते हैं। इन्हें एक दो बार पढ़ लीजिएगा, याद रह जाते हैं ऐसे ही। प्रश्न बना नहीं है पर लेकिन देख लीजिएगा, एक आधा प्रश्न क्या पता कभी आ जाए। ययाति आख्यान, वृत्रासुर का जो वध होता है उसका आख्यान आपको उत्तरकांड में, पुरुरवा उपाख्यान भी आपको यहाँ मिलेगा उत्तरकांड में, ठीक है। तो ये यहाँ तो बहुत कम आख्यान दिए, वैसे बहुत सारे हैं, अगर आप नोट करना चाहे तो मैं करवा सकता हूँ, अगर नहीं करना चाहे तो फिर देख लीजिए आप। करने हैं नोट या फिर आगे चलें सीधा। उपाख्यान से वैसे बने नहीं है कभी प्रश्न, टेट में तो नहीं बने, सेट और इसमें बनते रहते हैं नेट में। चलिए कोई नहीं, अगर इच्छा नहीं है तो रहने दो ठीक है, तो क्रौंच के वध में यहाँ पे देखेंगे आप, तो जब क्रौंच का वध होता है तो जो बाल अपने कवि जो है उनके मन में ना शोक उत्पन्न होता है, तो एक श्लोक आता है, वो एक नदी के किनारे बैठे थे तो उनके श्लोक आ जाते हैं, माँ निषाद करके ऐसे प्रश्न, वो है श्लोक, तो उसे आप नोट कर लीजिएगा, है ना। मैं आपको नोट करा देता हूँ श्लोक। तो श्लोक है आपका, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम, लिख लीजिए, माँ निषाद प्रतिष्ठाम, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः, माँ निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधिः, यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधिः काम मोहितम। तो ये श्लोक उनसे निकला था जब वो वाल्मीकि जी बैठे थे, है ना, तमसा नदी के किनारे बैठते हैं, तो जब वो सारा देखते हैं तो उनका थोड़ा सा हृदय एक करुण रस से भरा होता है, इसलिए यहाँ पे करुण रस को जो है मुख्य माना गया है। तो ये श्लोक उनके वहां से
उद्धृत हुआ था। रामायण को देखेंगे आप, 24,000 श्लोक है इसमें। 24,000 श्लोक होने के कारण इसे चतुर्विंशति सहस्री नाम संहिता भी कहा जाता है। तो इसे याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, या जो भी घोल के पी जाइए इसे, कुछ भी करना है वो आपकी इच्छा है। रामायण के 4 प्रमुख संस्करण देखेंगे आप, तो ये बम्बई संस्करण, देवनागरी संस्करण आपको मिलता है, बंगाल संस्करण, गौड़िया संस्करण आपको मिलेगा, कश्मीरी संस्करण में मिलेगा। इसे चाहे तो आप याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, रामायण पर जो है कुछ टीकाएं लिखी गई है, वो याद कर लीजिएगा। रामानुजीय रामानुज ने लिखी थी, सर्वात्सार वेंकटेश ने लिखी है। रामायण तत्व दीपिका देखेंगे तो महेश्वर तीर्थ ने लिखी है। विवरण नामक टीका देखेंगे आप तो ईश्वर दीक्षित ने लिखी है। अमृत कतक नामक टीका है जो माधव योगी ने लिखी है। रामायण भूषण देखेंगे यदि आप, तो रामायण भूषण गोविंद राज कृत है, गोविंद राज ने लिखी है। वाल्मीकि हृदय अहोबल ने, रामायण तिलक राजा राम वर्मा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। राजा राम वर्मा को, एक सर्वार्थ सार को, और रामायण तत्व दीपिका को, और विवरण को, बस ये ही। ठीक है, ये देख लीजिएगा इनको टीकाओं को। रामायण शिरोमणि देखेंगे तो वशीधर एवं शिव सहाय है। ठीक है, कुछ और टीकाएं आपको नोट करनी है तो वो नोट कर लीजिए। रामायण दीपिका देखेंगे आप तो, अच्छा इनके मैं समय बता देता हूँ आपको। सर्वात्सार जो वेंकटेश है, उनका समय माना जाता है 1475 ईस्वी। ठीक है, इनका समय आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। 1475 ईस्वी सर्वात्सार वेंकटेश का समय माना जाता है। तो जो रामायण तत्व दीपिका की बात करें तो सर्वात्सार का 1475, रामायण तत्व दीपिका महेश्वर तीर्थ की रचना है। इन्हें ही ईश्वर तीर्थ भी कहा जाता है, इसे देख लीजिएगा, है ना। ईश्वर तीर्थ जो है, इन्होंने जो रामायण तत्व दीपिका नामक टीका लिखी थी, इनका समय है 1600 ईसा पूर्व। 1600 ईस्वी माना जाता है इनका समय, इसे नोट कर लीजिएगा। राजा राम वर्मा की देखेंगे रामायण तिलक, तो 1700 इनका समय माना है ना, इनका समय है 1700 के करीब। इसे भी याद कर लीजिएगा। माधव योगी की बात करेंगे तो अमृत कटक इनकी रचना है, तो इनका समय है 1650। 1650 समय माना गया। ठीक है, आगे चले। तो रामायण देखेंगे आप तो ये उपजीव्य काव्य है, बहुत सारे ग्रंथ होगा, क्योंकि काव्य कार्य जितने भी हुए आगे, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की इसका, इस ग्रंथ को आधार मानकर। आपको नाटक मिलेंगे, चंपू काव्य मिलेंगे, महाकाव्य मिलेंगे, तो काफी ये सारी चीजें मिलेगी आपको, है ना। तो देखेंगे तो रामायण पर आश्रय जो प्रमुख काव्य ग्रंथ आपको कौन कौन से मिलते हैं। सबसे पहले मिलता है आपको रघुवंश। रघुवंश आपको पता है किसकी रचना है, सेतुबंध है। फिर जानकी हरण, रावण वध, रामायण मंजरी इत्यादि जो क्या है, ये प्रमुख काव्य ग्रंथ मिलेंगे। इनके उपजीव्य कौन सा ग्रंथ है, वाल्मीकि द्वारा लिखित जो रामायण है। ठीक है, तुलसीदास चरित नाम वो भी आपको मिलेगा। रामचरितमानस आपको मिलता है, वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, वो भी है, पर लेकिन वो तो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। तो जो महाकाव्य है उसमें कुछ तथ्य नोट करने हैं आपको। जैसे रघुवंश है, रघुवंश कालिदास की रचना है। जानकी हरण देखेंगे तो कुमारदास की रचना है। ठीक है, जानकी हरण। सेतुबंध प्रवर सेन की रचना है, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, रावण वध किसकी रचना है, 2 मिनट का याद नहीं आ रहा, अभी आएगा तो मैं आपको नोट करा दूं वैसे। ठीक है, एक और है रामायण, अच्छा रामायण मंजरी के क्षेमेंद्र जी है, नोट कर लीजिए इसको, है ना। रामायण मंजरी के क्षेमेंद्र जो है रचनाकार है। एक और मिलता है इसमें भट्टी काव्यम, ऐसे करके भट्टी काव्यम, तो वो भट्टी का ही है, वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, भट्टी काव्यम, तो ये काव्य ग्रंथ में आते हैं। नाटक देखेंगे तो अब इसमें अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक, कुंदमाला, महावीर चरित, उत्तरामचरित, अनर्ग राघव, बाल रामायण, महानाटक और प्रसन्न राघव, ये सारे आपको नाटक मिलेंगे। तो अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक के आपको पता है रचनाकार इसमें ये भास की रचना है। ठीक है, महावीर चरित और उत्तरामचरित देखेंगे, यहाँ पे ये महावीर चरित और उत्तरामचरित, तो ये भवभूति की रचना मिलेगी। अनर्ग राघव को देखेंगे तो ये मुरारी की रचना है। बाल रामायण राजशेखर जी की रचना है। ठीक है जी, और महानाटक जिसे हनुमान नाटक दामोदर मिश्र की रचना है ये। ठीक है, और प्रसन्न राघव जो है वो जयदेव की रचना है।
ये नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसे। एक और आपको नाटक मिलता है, वो है कुंदमाला। तो कुंदमाला जो दीननाथ की रचना है, वो याद कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि वहां से बहुत बार पूछा भी गया है। तो दीननाथ, ठीक है, कौन सी है? कुंदमाला। तो ये नाटक आपको मिलेगा। रामायण पर आश्रित चंपू ग्रंथ देखेंगे तो रामायण चंपू और उत्तर चंपू, इसमें यहाँ पे दो ही है, वैसे चार मिलते हैं। तो रामायण चंपू आप देखेंगे तो ये राजा भोज राजा भोज नहीं, सॉरी, भोज की रचना है, ठीक है। रामायण चंपू भोज की रचना है। और उत्तर चंपू जो है वो वेंकटाध्वरी का है, वेंकट अध्वरी की रचना है वहां पे, है ना, ठीक है, इसे देख लीजिएगा दो चीजों को। संस्कृत साहित्य परंपरा में आप देखेंगे रामायण से ब्रस प्रबंध से विख्यात है, और रामायण के संदर्भ में यह वचन आनंदवर्धन का है। तंतीर सिद्धार्थ च रामायणादय संस्कृत साहित्य का इतिहास में बलदेव उपाध्याय की पुस्तक है, वहां से इसको ज्यादा माना गया है, ठीक है, संस्कृत साहित्य की इतिहास पुस्तक। समालोचन जगत में वाल्मीकि, तो वाल्मीकि मधुर उक्तियों के मार्गदर्शक है। मधुमेह भणिति नाम मार्गदर्शी महर्षि, ऐसी पंक्ति आपको मिलेगी। भोज ने यह वचन जो है वाल्मीकि के संदर्भ में लिखा था, रामायण चंपू की पंक्ति है ये, ठीक है। तो फिर आगे बोलते हैं, आचार्य क्षेमेंद्र ने रामायण मंजरी में कहा है कि जिस प्रकार वर्णों में ओंकार प्रथम है, उसी प्रकार वाल्मीकि कवियों में प्रथम है, इसीलिए इनको आदि कवि भी कहा जाता है, ठीक है। ओंकार इम वर्णानाम प्रथमो मुनि। तो रामायण में बाल कांड में कहा गया, क्या कहा गया? यावस्थास्यन्ति गिरयः स्तरितश्च महितले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। कहते हैं कि जब तक क्या रहेंगे, गिरिया बोलते हैं पर्वत को, पर्वत यहाँ पर रहेंगे, सरित में पानी इत्यादि भूमि पर जब तक रहेगा, ठीक है, सरोवर इत्यादि, तब तक रामायण कथा जो है लोक में प्रचलित होगी, ठीक है, चली रहेगी। श्री विक्रम भट्ट का है कि सदूषणाम अपि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायेन रामया रामायणीयम कथा। तो ये याद कर लीजिएगा, यहाँ से ये प्रश्न बनता है, ये न रमया रामायणी कथा, ये किसने पंक्ति लिखी है? तो आप त्रिविक्रम भट्ट का नाम वहां पे टिक करेंगे। स्कंद पुराण में देखेंगे तो रामायण आदि काव्यम सर्ववेदार्थ सम्मतम, ऐसे करके आपको एक पंक्ति मिलेगी। एक और इसमें काव्य के लक्षण में जो हमें राम से जुड़ी हुई पंक्ति मिलती है, वो राम आदिवत प्रवृत्त ना तु रावण आदिवत, ऐसी आपको पंक्ति मिलेगी ये साहित्य दर्पण में। वो कहते हैं कि राम की तरह जो आचरण होना चाहिए वैसा होना, ना कि हमें रावण की तरह बनना चाहिए। तो ये काव्य में वहां पे आपको पंक्ति मिलेगी, ठीक है, यही नोट कर लीजिएगा। अन्य रामायण ग्रंथ की बात करेंगे तो योग वशिष्ठ वशिष्ठ रामायण आपको दिखेगा, अध्यात्म रामायण आपको मिलेगा। अब इस योग वशिष्ठ जो वशिष्ठ रामायण है, इसे महारामायण भी कहते हैं, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। एक जो इसमें रह गया चित्र काव्य वाला पॉइंट रह गया, चित्र काव्य देखेंगे तो उसमें यावद राघवियम, विलोम वाक्य और रामलीलामृतम, कौन कौन से? यावद राघवियम, विलोम वाक्य और रामलीलामृतम, ये आपको इसमें चित्र काव्य मिलते हैं रामायण पर आश्रित, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब महाभारत के बारे में बात करेंगे तो महाभारत में आप देखेंगे धर्म अर्थ काम और मोक्ष के उपदेश सहित तथा प्राचीन चरित्रों से युक्त ग्रंथों को इतिहास कहा गया है, तो ये इतिहास ग्रंथ माने जाते हैं, ठीक है। महाभारत भारतीय संस्कृति का विश्वकोश है, और इसके विषय में कहा गया है कि जो भारत महाभारत में नहीं है, कहीं वह कहीं अन्यत्र ही है। ये पंक्ति देख लीजिएगा। आदि पर्व में देखेंगे तो महाभारत को धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र कहा गया है, नोट कर लीजिएगा। महाभारत का रचना काल क्या माना गया? पंचम एवं षष्ठ शताब्दी माना गया। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, मान लेते हैं। महाभारत में देखेंगे ऐतिहासिक आर्ष काव्य माना जाता है इसे। आर्ष काव्य मतलब ऋषियों द्वारा जो रचित होते हैं, ठीक है, वैसे काव्य, तो ये आर्ष काव्य माना जाता है। जो इसमें कहा है मतलब सत्य ही होगा। बहुत बार आपने सुना होगा आर्ष काव्य, आर्ष वाक्यम, ठीक है, वैसे करके। तो विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत ही है। 18 पर्व आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है, और पर्वानुसार महाभारत के कथानक भी इस प्रकार हैं, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, 18 पर्वों के नाम कौन कौन से हैं? आदि सभा व विराटश्च, है ना, ये आपको याद होने चाहिए 18 पर्वों के नाम। आदमी सभा से वन को जाता है, आपको ट्रिक बताई थी एक। तो चंद्रवंश का इतिहास आपको इसमें दिखेगा, कौरव पांडव की उत्पत्ति होती है, सभा में अब सब बैठे होते हैं तो युद्ध क्रीड़ा का चलता है, ठीक है, सारा, जहाँ पे कौरव जो है जीतते हैं। वन में देखेंगे, फिर उसके बाद वनों पांडवों को जो वनवास हो जाता है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे कितने 12 वर्ष के वनवास का आपको यहाँ पे वर्णन मिलेगा। विराट में देखेंगे तो विराट पांडवों का अज्ञातवास होता है, फिर 2 वर्ष का और था ना उनका,
इन्होंने भी तो किया था, 13 वर्ष का वनवास किया था ना इन्होंने, तो 12 वर्ष का एक या 2 वर्ष का इसमें आपको अज्ञातवास की वर्णना घटना दिखेगी। उद्योग में देखेंगे तो श्री कृष्ण द्वारा संधि का प्रयत्न किया जाता है। श्री कृष्ण जाते हैं ना इनके कौरवों के पास, जब कौरव हड़प लेते हैं सारा राज्य इत्यादि, तो श्री कृष्ण जी जाते हैं, तो वो करते हैं प्रस्ताव की संधि कर लेते हैं कि उन्हें भी है जो आप पांडव जो है उनको भी आपको देना चाहिए कुछ ना कुछ भाग राज्य का। तो वहां पे वो क्या नाम, दुर्योधन क्या कहता है कि सूची मात्रम अपनी न दास्यामी थी, ऐसे करके उनकी पंक्ति होती है, अहम सूची मात्रम अपनी न दास्यामी थी, मतलब एक सुई के समान भी उन्हें तिनका तक नहीं दूंगा। तो तब उसके बाद संधि के लिए जाते हैं, संधि का मतलब उनको जोड़ने के लिए जाते हैं। भीषम, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर भीषम पर में गीता का उपदेश होता है, जब युद्ध इत्यादि शुरू हो जाता है तो अर्जुन को देखेंगे आप, गीता का उपदेश, अर्जुन जी व्याकुल व्यथित हो जाते हैं ना थोड़ा सा कि ये सारे अपने ही है, इन्हें कैसे मारा जाए, तो ये अर्जुन की गीता उपदेश मिलेगा। द्रोण में देखेंगे, द्रोण पर में तो अभिमन्यु और द्रोण का यहाँ पे वध होगा। कर्ण में आपको कर्ण का युद्ध मिल जाएगा, कर्ण का युद्ध होगा और उसका वध हो जाएगा। शल्य में आपको शल्य का वध मिलेगा, युद्ध इत्यादि। ठीक है, सौप्तिक में क्या होता है, सोते पांडव पुत्रों को का अश्वत्थामा द्वारा वध, सोए होते हैं पांडव के पुत्र, उनके द्वारा जो एक षड्यंत्र रचा जाता है, तो अश्वत्थामा द्वारा वध की बताया जा रहा है इसमें। और स्त्री पर में देखेंगे तो शोक से संतप्त, जब वो देखती है कि पांडवों की मृत्यु इत्यादि का वैसा देखती है तो वो शोक से संतप्त हो जाती है, स्त्रियों का विलाप इत्यादि आपको देखने को मिलेगा। शांति पर में आप देखेंगे तो युधिष्ठिर के राजधर्म और मोक्ष संबंधी प्रश्नों का भीष्म द्वारा उत्तर दिया जाता है, तो ये आपको सारा मिलेगा। अनुशासन पर में धर्म और नीति की कथाएं आपको यहाँ पे बहुत सुनने को मिलेगी। अश्वमेधिक में देखेंगे तो अश्वमेध यज्ञ करता है युधिष्ठिर, उसके बारे में वर्णन है। आश्रम वासिक में देखेंगे तो धृतराष्ट्र आदि का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश होता है। मौसल पर्व में क्या है, यादवों का नाश, यादव इत्यादि होते हैं उनका नाश हो जाता है। महाप्रस्थानिक में देखेंगे तो पांडव क्या होते हैं, हिमालय यात्रा करते हैं और लास्ट में स्वर्गारोहण में पांडवों का स्वर्गारोहण होता है। तो ये आपके महाभारत था। अब शांति पर्व महाभारत का जो है सबसे बड़ा पर्व माना जाता है शांति पर्व, ये से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और महाप्रस्थानिक पर्व जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है जी। तो महाभारत में कौन से रस की प्रधानता है, शांत रस की प्रधानता है, और शैली कैसी है इसकी, पांचाली शैली है, ठीक है। और इसमें छंद आपको अनुष्टुप मिलेगा, ये 3 तथ्य आपको यहाँ से याद होने चाहिए। अब इसका एक महाभारत का जो है क्रम है, सबसे पहले आता है जय, फिर उसके आता है भारत, उसके बाद महाभारत। अब जय आप देखेंगे तो महर्षि वेदव्यास कृत श्लोक हैं, जिसमें 8800 श्लोक आपको मिलेंगे और 24,000 मिलेंगे आपको भारत में, ठीक है। ये वैशंपायन द्वारा परिवर्तित श्लोक है, और वैशंपायन के शिष्य जो थे बाद में सौते द्वारा उपनाख्यों को जोड़कर उन्होंने क्या किया, 1 लाख श्लोक बना दिए थे इसमें, तो इसे महाभारत बना दिया गया। ये क्रम है, मतलब महाभारत का जय, फिर भारत आया, फिर उसके बाद महाभारत बना, टोटल पूरा जोड़ते गए ना आगे कुछ लोग। महाभारत को जो पंचम वेद भी माना जाता है, तो ये प्रश्न भी बहुत बार बन चुका है कई बार। आपको ऑप्शन दे देगा रामायण, महाभारत, रघुवंश या कुछ ऐसे करके आपको दे देगा ग्रंथों के नाम, तो उसमें महाभारत आप टिक कर सकते हैं। महाभारत के क्या है, पंचरत्न गीता भी आपको मिलेगी, विष्णु सहस्त्र नाम दिखेगा, अनुगीता दिखेगी, भीष्म स्वराज आपको ये दिखेगा, और गजेंद्र का मोक्ष ये आपको मिलता है। तो ये पंक्ति एक बार देख लीजिएगा, आदि पर्व में आपको मिलती है महाभारत में, अष्टौ श्लोक सहस्राणी, अष्टौ श्लोक सहस्राणी मतलब 8800, अष्टौ श्लोक शतानी च, तो ये 8800 की बात की जा रही है, जय की बात की जा रही है ना, तो ये जय ये वाला जो है। चतुर्विंशति सहस्त्री चक्रे भारत संहिता नाम, तो ऐसे करके आपको ये मिलेगी चतुर्विंशति, तो भारत में आपको कितने हैं, 24। महत्वाद भारतवत्वाच्च महाभारतम उच्यते, ठीक है, तो ये महाभारत की बात है। महाभारत में देखेंगे कितने श्लोक है, 1 लाख श्लोक है, ठीक है। और इसे शत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है, जैसे 24,000 थे रामायण में, उसे चतुर्विंशति सहस्त्री नाम से जाना जाता है, तो इसे शत सहस्त्री संहिता कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, शत सहस्त्री जब आप लिखेंगे ना, 100 लिखेंगे उसके बाद 1000, तो 1 लाख हो जाता है टोटल, इसलिए शत सहस्त्री कहा गया। श्रीमद भगवत गीता में देखेंगे महाभारत के भीष्म पर्व, महाभारत जो है भीष्म पर्व का अंश है, तो महाभारत कहाँ से है ली गई है, तो भीष्म पर्व में, फिर देख लीजिएगा ना, श्रीमद् भगवद गीता जो है वो महाभारत के भीष्म पर्व से स्वीकार की गई। अब आता है आदि पर्व में देखेंगे तो शकुंतला उपाख्यान, दुष्यंत और शकुंतला की कथा आपको मिलेगी, ठीक है। ये आती आख्यान में, तो ये आती कथा है। नलोपाख्यान में नल राजा नल होते हैं, दमयंती एक होते हैं, उन दोनों की कथा मिलेगी आपको, और वन पर्व से लिया गया है इसे। रामोपाख्यान में देखेंगे तो राम कथा आपको पता है, वन इत्यादि का वर्णन उसमें, तो वन पर्व। शिवोपाख्यान वन पर्व से ही है, इसमें राजा शिवी की कथा है। सावित्री उपाख्यान जो है वन पर्व में, सत्यवान और सावित्री की कथा आपको इसमें देखने को मिलेगी।
मत्स्य उपाख्यान में देखेंगे तो मत्स्य अवतार की कथा आपको यहाँ पे वर्णन मिलती है। अब ये महाभारत के जो प्रमुख स्तोत्र आपको जो महाभारत में क्या क्या मिलते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम अनुशासन पर्व में मिलता है, शिव सहस्त्र नाम अनुशासन पर्व में। ये दो देख लीजिएगा जरूर, विष्णु सहस्त्र नाम और शिव सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र के काफी बार प्रश्न बने हैं, शिव सहस्त्र का अभी तक मैंने देखा नहीं कहीं, पर शिव सहस्त्र का हो सकता है, बन भी सकता है। तो ये नोट याद कर लीजिएगा, महाभारत में इतना ही पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा कौन से पर्व, शायद हो सकता है अगर अच्छा प्रश्न बने तो ऐसा बन सकता है। गजेंद्र मोक्ष के बारे में आपको पता ही है, इसमें महाभारत में वर्णित है। विषम, ये भी आपने देख लिया। हरिवंश पुराण देखेंगे तो ये जो किल पर्व जो होते हैं, किल मतलब जो परिशिष्ट, जैसे ऋग्वेद में आपने देखा 8वें मंडल में हमें 11 किल सूक्त मिलते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ किल पर्व है, जैसे हरिवंश पुराण महाभारत, मतलब हरिवंश पुराण कहते हैं उसे, ठीक है। और इसमें जो है 3 पर्व और खंड है, तो कौन कौन से, हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व और भविष्य पर्व। तो ये याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब महाभारत पर जो टीकाएं लिखी गई है, तो देवबोध ने लिखी ज्ञानदीपि का टीका, विमल बोध की विषम श्लोकी, नीलकंठ ने भारत भावदीप, भारतात प्रकाश आपको नारायण सर्वज्ञ की मिलेगी, और भारतयो प्रकाश चतुर्भुज मिश्रा की देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो इसको देख लीजिएगा। अब देवबोध का समय यदि आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, 1050 ईसा पूर्व ईस्वी। ईस्वी जो है इनका समय, ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है। कितना है इसका, है 1050। ठीक है। चतुर्भुज मिश्र का देखेंगे तो चतुर्भुज मिश्र का है 1300 ईस्वी। इसे भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इस भारत प्रकार नारायण सर्वज्ञ का देखेंगे तो इनका मिलता है 1250। ठीक है, कितना है 1250, नोट कर लीजिएगा सभी। नीलकंठ का देखेंगे तो 1650 मिलता है नीलकंठ का, याद कर लीजिएगा। इनका समय है 1650। और विमल बोध, विमल बोध का, विमल बोध का पता नहीं, याद नहीं आ रहा अभी, देख लूंगा कल तक। ठीक है, महाभारत के दो प्रमुख संस्करण आपको मिलेंगे, उत्तरी संस्करण और दक्षिणी संस्करण, याद कर लीजिएगा। ये समय बहुत कंफ्यूज करते हैं कई बार। महाभारत पर ऐसे सबसे प्रामाणिक जो आलोचनात्मक संस्करण है वो है भंडारकर का, रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे का है। ठीक है। यह महर्षि वेद व्यास ने जो है स्वयं महाभारत को पंच पश्चादवर्ती कवियों के लिए उपजीव्य माना है। जो इसके बाद जो जितने भी कवि हुए, उन्होंने क्या किया, रचनाएं की इस महाभारत को आधार मानकर, रामायण को भी आधार मानकर काफी कवियों ने जो रचनाएं की है। ठीक है, और ये प्रेरणा का स्रोत माना गया है ग्रंथ। महाभारत पर आश्रित जो है प्रमुख काव्य ग्रंथ भारवी का देखेंगे तो आपकी रातार्जुनीय में मिलता है, माँ का शिशुपात मिलता है, क्षेमेंद्र की भारत मंजरी मिलती है। तो इन्होंने रामायण मंजरी भी लिखी और भारत मंजरी भी लिखी, तो भारत मंजरी से यदि नाम आएगा तो क्षेमेंद्र की रचना है ना, महाभारत पर लिखी गई है, याद रखिएगा। नैषधीय चरित देखेंगे तो नैषधीय श्रीहर्ष का है जो महाभारत पर आश्रित है। उपजीव्य ग्रंथ महाभारत का ग्रंथ को माना जाता है। महाभारत आश्रित जो प्रमुख नाटक है वो देखेंगे, दूत कटोच, दूत वाक्य, कर्णवहार, मध्यम व्यायोग, पंचरात्र और उरुभंग, ये आपको सभी भास की रचनाएं मिलती है, प्राप्त होती है। ठीक है। कालिदास का देखेंगे तो अभिज्ञान शाकुंतल आपको ग्रंथ मिलेगा। भट्टनारायण का देखेंगे तो वेणी सहार, आपको इसमें पता है इसमें किस किस की कथा है, भीष्म इत्यादि, और जो द्रौपदी थी है ना, तो इसमें आपको मिलेगा भीष्म, भीम जो है इसमें, सॉरी भीष्म नहीं, भीम, भीम जो है इसमें धीरोदत्त नामक के वो हैं, नायक हैं। तो राजशेखर का हमें बाल भारत मिलता है। तो यहाँ से भी काफी प्रश्न बनते हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, हो सके तो, हो नहीं सके करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। महाभारत पर आश्रित देखेंगे आप तो प्रमुख चंपू ग्रंथ मिलता है। तो चंपू ग्रंथ कौन कौन से मिलते हैं, तो त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू है, अनंत भट्ट का भरत चंपू मिलेगा, नारायण भट्ट की पांचाली स्वयंवर चंपू आपको इसमें मिलता है, राज चूड़ामणि दीक्षित का भारत चंपू और चक्र कवि का द्रौपदी परिणय चंपू आपको इसमें मिलते हैं। तो महाभारत की प्रमुख उक्तियां जो है, अहिंसा परमो धर्म, आनृशस्य परमो धर्म, आशा बलवती राजन नैराश्यम नैरारयम सुखम, दीर्घ सूत्री विनश्यति, नास्ति विद्या समम चक्षु, और सर्वस्तरस्तु दुर्गाणि सर्वभद्राणि पश्यन्तु, ये वाली नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और अहिंसा परमो धर्म याद कर लीजिएगा, आनृशस्य परमो धर्म, और ये आशा वाली, बस ये 3-4 लाइनें इसकी देख लीजिएगा। इसको रहने दीजिए।
श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, ये नोट कर लीजिएगा। और इसमें महाभारत के भीष्म परशुराम से स्वीकार किए गए और प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आती है ये, ठीक है, गीता जो है। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। और कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ये आपको पता ही होगा इसमें है, ठीक है। 18 अध्यायों के नाम याद कर लेना भाई। हो सके तो इसका श्लोक बना के दे दूंगा आप लोगों को याद करने के लिए, इजी रहेगा। इसे देख लीजिएगा, सर्वशास्त्रमयी गीता और सर्वदेवमयी गीता। स्कंद पुराण में आपको ये पंक्ति मिलेगी सर्वदेवमयी, और महाभारत में मिलती है सर्वशास्त्रमयी गीता। ये दो जो है ना, प्रशस्तियां हैं ये। सर्वशास्त्रमयी गीता प्रशस्ति है, सर्वदेवमयी गीता प्रशस्ति है। तो स्कंद पुराण में देखो, हमने अभी वो पीछे पढ़ा था ईश्वर गीता इत्यादि ना, उससे जो पुराण संबंधित है वो नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो सर्वदेवमयी गीता से संबंधित है स्कंद पुराण, और सर्वशास्त्रमयी गीता से महाभारत। योग कर्मसु कौशलम, इसको याद कर लीजिएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और गीता के प्रमुख भाष्यकार देखेंगे तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभ और निम्बार्क और ज्ञानेश्वर हैं। ये याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे गुड़ाकेश को याद कर लो, ऋषिकेश किसे कहा जाता था। और श्री कृष्ण का तो चलो याद रह ही जाता है। पार्थ, पार्थ आपको पता था अर्जुन है। केशी निषूदन जो है हमारे श्री कृष्ण माने जाते हैं। गुड़ाकेश से काफी बार प्रश्न बना है, और ऋषिकेश से भी। गुड़ाकेश क्योंकि घुमराले बाल थे अर्जुन के, इसलिए ना गुड़ाकेश कहा जाता था, और ऋषिकेश का आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही है, इसमें इतना ही है इम्पोर्टेंट। तो ये आपका इतना हो गया, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना होता है कि कौन कौन से 18 पर्व है, नाम क्या है, वो नाम आपको पता होने चाहिए, ताकि आप अगर आपके सामने एक बार आए तो आप लगा सकें। जैसे आत्म संयम योग की बात कहाँ कही गई है, तो दे देगा भाई, योग सूत्र है, महाभारत है, या फिर भगवत गीता है। तो थोड़ा सा ध्यान कर लेना, इस इन विषयों को थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। हम्म, रामायण की एक बात है कि उसमें गौ माता को मूल धन माना गया है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा ना। रामायण में गौ धन की बात की गई है, गाय को सर्वविध धन मानते हैं, सभी प्रकार का धन, ठीक है। तो ये देख लेना। अच्छा, एक कार्य दे रहा हूँ कल के लिए, हो सके तो कर लीजिएगा, नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और करेंगे तो भी अच्छी है, तो अच्छी ही बात है, और नहीं करेंगे तो उससे भी अच्छी बात है। अब मैंने यहाँ पे एक आया था ना प्रस्थान त्रयी। अब ये प्रस्थान त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो इतना तो आपको पता लगे, प्रस्थान त्रयी यदि लिखा है तो उसमें 3 चीजों की बात की होगी त्रयी से। अब वो 3 कौन कौन से हैं, तो एक तो आपको पता लग गया, है ना। अब 2 आप ग्रंथ कल ढूंढ के आएंगे, ठीक है, जैसे भी कीजिए, क्योंकि पूछ सकता है प्रस्थान त्रयी में ग्रंथ किसकी गणना होती है, किसकी नहीं होती है, तो ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो इतना ही था आपका। अब किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। पूरी कक्षा में जुड़ने के लिए धन्यवाद आप सभी का भाई।